होटलों में जो खाना जो शादी वगैरह समारोह होता है उसमें कैटरिंग का काम करके और कभी कभी स्विगी जोमेटो वगैरह हम लोग करके अपना जो है यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। 40-50 रुपये का हम स्लाइस खरीदने से अच्छा 50 रुपये का हम सब्जी खरीदेंगे तो मेरा एक सप्ताह चलेगा। कब की है ये कंबल? जब हम लोग आए थे ना तब से कंबल तब से हाँ फटी हुई है आशीष ये कंबल। हम लोग का जमीन भी उतना भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पहाड़ी इलाका है। धान चावल गेहूँ थोड़ा बहुत हो जाता है बस साल भर का, उसी में हम लोग का जीवन यापन कट रहा है। मेरा 140 प्लस था। मैं अपने ओमार से जो मतलब आंसर शीट निकले तो उससे मिलाए तो मेरा 142 सही था। मुझे लगा कि इस बार हो जाएगा, मैं मेंस पर लग गया। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन के बाद सामने आए पूरा अंदर से टूट गया भैया, पूरा बिखर गया। झारखंड देश के 40% नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक है। आयरन ओर, कोल, तांबा और माइका के जरिए यह देश की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है, जिसमें से करीब 30% आबादी युवाओं की और उसमें से भी 70% आबादी ऐसी है जो 40 वर्ष से कम आयु की है। लेकिन इसके बावजूद झारखंड का यूथ अपने जवानी के 10 से 15 साल सिर्फ एक नौकरी की तलाश में इस तरह के 8x6 के कमरे में पढ़ाई करते हुए गुजार देता है। आप इस कमरे को देखिए, इस कमरे में सिर्फ किताबें हैं और नोट्स है और इसमें बस एक बेड की जगह है जहाँ पर ये भाई लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सर अभी तो हम लोग ये जेटेट की परीक्षा है जो झारखंड टीचर बनने के लिए इसकी तैयारी की जाती है, यही अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 2016 से ये परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है। 16 से पढ़ाई कर रहे हैं इस परीक्षा की तैयारी? नहीं, पढ़ाई तो वैसे हम लोग 2013 से कर रहे हैं, लगभग 13 साल हो गए हैं यहाँ राजधानी में आए हुए। आप लोग कैसे मैनेज करते हो? कितना यहाँ पर पढ़ाई का खर्चा आता है? घर से कितना लेते हो? रूम रेंट कितना लगता है? पहले तो आप इस कमरे को ही देख के अब डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सालों से हम लोग हैं और कैसे हम लोग अपने आप को मैनेज करते हैं। ये 5x3 का बेड होगा। इसमें हम और मेरे एक साथी हैं, ये भी जेएसएससी की तैयारी करते हैं और जेपीएससी भी इस बार इन्होंने भी दिया था। हम लोग इसी बेड पे रहते हैं, पढ़ते हैं, दोनों के साथ में ही हम लोग। और घर से रहा बात पैसा लेने का, तो हम लोग जब से रांची आए हैं घर से हम लोग को उतना पैसा कभी नहीं मिलता है। शुरुआती साल में कभी कभी 1000, 1200, 1500 रुपये अगर कभी मिलता था तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो है वो कैटरिंग का काम करके यहाँ होटलों में जो खाना जो शादी वगैरह समारोह होता है उसमें कैटरिंग का काम करके और कभी कभी स्विगी जोमेटो वगैरह हम लोग करके अपना जो है यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, अब जितने भी स्टूडेंट लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कोई स्पेशल दाल बना के नहीं खाता है। दाल हम लोग अगर कभी कोई पार्टी उटी में दाल खा लिए तो ठीक है, तो दाल खरीदने का भी हमारे पास नहीं है। हम लोग घर से आलू लाते हैं, प्याज लाते हैं हमारे खेतों में होता है, उसके बाद में लहसुन, प्याज और चावल लाते हैं। एक बोरा इतना सा 40-50 केजी एक ही बार ले आते हैं। 2 महीना 3 महीना तक वो हमारा चल जाता है। ये पानी का बोतल जो है एक्चुअली में बताएंगे तो आप बोलेंगे कि ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। ये जो पानी का बोतल है ये भी कैटरिंग में काम करने जाने से वहाँ जो एक होता है ना ड्रिंकिंग का जो लगा हुआ रहता है, जो जूस वूस पीते हैं, तो वो बड़ा बोतल हम लोग को मिल जाता है, तो पानी इसी में हम लोग रख के पीते हैं। ये सभी कैटरिंग का बोतल है और वहाँ से जो यूज होने के बाद में जो रखा जाता है तो लास्ट में आने समय 4-6 गो बोतल हम लोग रख लेते हैं ताकि इससे हम लोग पानी पी सकें। ये वहाँ से लेके आते हैं, खरीदते भी नहीं है? नहीं, हम लोग तो ये सब चीज़ पीते भी नहीं है। क्यों? और मतलब पीते नहीं है, कभी कभार पी लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बाहर का चीज़ ये सब नहीं पीते हैं। उतना पॉकेट भी तो अलाउ नहीं करता। अगर हम इसका 40-50 रुपये का हम स्लाइस खरीदने से अच्छा 50 रुपये का हम सब्जी खरीदेंगे तो मेरा एक सप्ताह चलेगा। तो हम ये क्यों पीने जाएं जब मेरा एक सप्ताह का वहाँ से खुराक आ जाएगा। तो महंगा इसलिए नहीं पीते हम, महंगा भी और पॉकेट भी अलाउ नहीं करता हमारा। आपके हिसाब से महंगा है? मेरे हिसाब से बहुत महंगा है। मेरा इससे एक सप्ताह का सब्जी आ जाएगा। जो हम हरा सब्जी खरीदेंगे
नेनुआ हो गया, बोदी हो गया, अभी जो सीजन करेला हो गया, ये सभी चीज़ें एक सप्ताह मेरा जो चलेगा, मिर्चा उर्चा आ जाएगा मेरा उससे, तो हम ये क्यों करेंगे। ये कंबल बहुत पुरानी लग रही है आपकी, कब की है ये कंबल? जब हम लोग आए थे ना तब से कंबल है। तब से हाँ 12-15 फटी हुई है आशीष ये कंबल। कब से? 12 साल हो गया इसको? हाँ 12 का कलर पूरा उड़ गया है, फटी हुई कंबल है। ये बिस्तर की हम बात करें तो ये गद्दा भी, ये क्या है? ये साड़ी का बना हुआ हाँ, क्या है ये साड़ी का बना हुआ है, देख सकते हैं। ये लेदरा हम लोग यहाँ बोलते हैं, जो कि मम्मी लोग बना के दी है। और ये भी कम साल से नहीं है, जब से आए हैं ना 14-15 साल हो गई। आपका कमरा कौन सा है? मेरा कमरा वही है, हम लोग साथ में ही रहते हैं। अच्छा, उसमें कितने लोग रहते हैं? ये बाल्टी नहाना धोना सब बाहर ही होता है आप लोगों का? हाँ, यहीं पे है नहाना धोना। ये एक तरह का हॉल है और इसके चारों तरफ कमरे हैं छोटे छोटे बने हुए, इसमें रहते हैं ये लोग। खाना यही नीचे ही बनता है ऐसे? नीचे ही बनाते हैं। क्या क्या है खाने में? ये छोटा सा सिंगल चूल्हे वाला गैस चूल्हा है, सब्जी है, करेला, टमाटर, भिंडी, आलू। कढ़ाई बहुत पुरानी लग रही है आपकी। हाँ, ये काफी पुरानी कितनी पुरानी कढ़ाई है ये? ये आप देख आइए ना, इधर आइए। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। तकरीबन ये जब से हम लोग आए हैं तकरीबन 10-11 साल होने चला। इसके कंडीशन देख रहे होंगे आप। ये स्थिति है हमारा झारखंड। कढ़ाई नया क्यों नहीं खरीद लेते? अब कढ़ाई कहाँ से खरीदे? अपना खुद यहाँ का हम कैसे चलाएं, महीना कैसे पुराएं, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर कढ़ाई कहाँ से खरीदे सर? अगर यदि पैसा रहता तो फिर ना खरीद लेते, लेकिन मन नहीं करता है कि पैसा को हम एक्स्ट्रा खर्च करें, इसी में काम चला लेते हैं। यह साधारण सा कमरा सिर्फ रांची के एक लॉज की कहानी नहीं बताता है, बल्कि रांची में ऐसे हजारों कमरे हैं जहां पर लाखों छात्र इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं महज एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि रांची का या फिर झारखंड का स्टूडेंट सरकारी नौकरी ही क्यों चाहता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। झारखंड का मुख्य उद्योग माइनिंग यानी कि खनन है, जो कि अब ऑटोमेटेड हो चुका है, यानी अब लोगों का काम बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं। वहीं टाटा स्टील्स, BCCL, CCL जैसे कुछ एक इंडस्ट्रीज को छोड़कर यहाँ पर और कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, और ना ही बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर दिल्ली NCR जैसी MNC कंपनियां हैं। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत ही लिमिटेड है या फिर ना के बराबर है। हम लोग का ज़मीन भी उतना भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पहाड़ी इलाका है। बस हम लोग का बस धान चावल गेहूँ थोड़ा बहुत हो जाता है, बस साल भर का, उसी में हम लोग का जीवन यापन कट रहा है। प्राइवेट सेक्टर में झारखंड में कौन नौकरी है? कोई सेठ के यहाँ कपड़ा दुकान में काम करेगा और कोई गार्ड का काम करेगा, और क्या करेगा झारखंड में? बाकी माइंस तो दुनिया भर का मिनरल है। हम भी चतरा जिला आते हैं, एशिया का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे यहाँ, मगध, आम्रपाली, चंद्रगुप्त, पिपरवार, अशोका। लेकिन वहाँ बेरोजगारी भरा हुआ है, बाहर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े माफिया आ रहे हैं और अपना काम करके जा रहे हैं। स्थानीय लोग का कहीं जगह नहीं है, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर में हमारे लिए जॉब है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपका कोई प्राइवेट सेक्टर में जान पहचान है, बस वो जॉब आप ही को मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जाना बहुत बड़ा चुनौती है। उसमें भी ऐसा नहीं कि 25-30 हज़ार वाला पेमेंट नहीं है, लेकिन वो मिलना भी बहुत मुश्किल है। वो तो अंदर अंदर ही सेटिंग हो जाता है। फलाने इसका जीजा है, उसका साला वो प्राइवेट सेक्टर में जाके घुसेगा, उसमें अपना कोई रोल ही नहीं है। झारखंड सरकार का कोई भी ऐसा नीति नहीं है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। हमारे पास CCL, BCCL है, कहाँ नौकरी मिल पाता है? कुछ नहीं मिल पाता है। झारखंड की लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है। छोटी खेती किसानी की आबादी है और अक्सर मानसून पर निर्भर रहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की लगभग 30% आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से गुजर रही है। प्राइवेट सेक्टर में कोई बेहतर विकल्प ना होने की वजह से यहाँ के यूथ को ये लगता है कि इस गरीबी के दलदल से निकलने और डिग्निफाइड लाइफ जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है सरकारी नौकरी।
अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला बिस्लरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाए पीकर कचरा पानी। हाँ भाई पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, मायरे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, मायरे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरी का आलम यह है कि झारखंड राज्य बनने के साथ साथ ही सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। यहाँ तक कि यहाँ का जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जेपीएससी, उसमें भी कई दफा धांधली के आरोप लगे। जेएसएससी पर आरोप तो लगते ही रहते हैं। शिक्षक भर्ती, एक्साइज कांस्टेबल जैसे ऐसी तमाम एग्जामिनेशन है जिस पर धांधली के आरोप लगातार लग रहे हैं और इसका नतीजा यह होता है कि डेट एग्ज़ाम की टलती जाती है और परीक्षाएं होती जाती हैं, परीक्षाएं टलती जाती हैं, रिजल्ट बहुत कम आता है। और इसका असर यहाँ के यूथ पर यह हो रहा है कि वह एक तरह के एग्ज़ाम ट्रैप में फंस चुका है। पूरे झारखंड ने पूरे देश को बिजली दिया, उसी बिजली से अर्थव्यवस्था चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है। तो जिस झारखंड ने पूरे देश को रोशनी करा, उसी के बच्चों का भविष्य आज अंधेरे में है। इससे अधिक विडम्बना क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक स्टेट इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। आप बताओ, इतना अजूबा हरकत हो रहा है इस जेपीएससी और जेएसएससी में। पहला कि आप कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, दूसरा कि एक ही सेंटर के सारे बच्चे पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तीसरा कि एक ही इंसान सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, चौथा कि एक एग्जाम 10 साल में हो रहा है। पिछला बार दरोगा कब हुआ था? 2016-17 में हुआ था। जेटेट कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जो 10-10 साल 8-8 साल में हो रहे हैं। एग्जाम 2017 में हो रहा है तो रिजल्ट 2023 में आ रहा है। तो बताइए, इससे अधिक विडम्बना हो सकती है? यहाँ मेन मुद्दा क्रिएट हो रहा है जेपीएससी, सिविल सर्विस और सीजीएल का। बट एक्चुअल में झारखंड में ये कहानी नहीं है, काफ़ी कहानियाँ चल रही है जो बहुत सारे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी सारे जॉब के साथ समस्या है। यहाँ पे बस एक ही दो मुद्दा को पकड़ के अगर हम रिफॉर्म के लिए तलाश कर रहे हैं, और बाकियों का क्या, जो छोटे परिवेश से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनका बारे में भी तो सोचना होगा। उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो झारखंड जो प्लेस है, यहाँ मानसून की वजह से कृषि होती है और यहाँ के मोस्ट ऑफ द ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट है। अगर वो यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं हो पा रहे वर्तमान में, क्योंकि ये रोपा का सीजन है या धान रोपनी का सीजन है, यहाँ अधिकतर लोग नहीं प्रेजेंट हो पा रहे, बट उनका भी तो आवाज़ सुनना जरूरी है। ये सारे एग्जाम में जिसमें धांधलियाँ हुई है, डिले हुआ है, जिससे लोग परेशान है, वो स्टूडेंट है। ये सारे एग्जाम, स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है, एक्साइज कांस्टेबल है, पीजीटी है, झारखंड पुलिस है, एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है, टेक्निकल सीजीएल है, लैब असिस्टेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो यहाँ लिख नहीं पा रहे। इतने सारे एग्जाम में यहाँ पे धांधलियाँ है। रिफॉर्म पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ जो पर्सनल विभाग जो है, जो जॉब्स रिक्रूट कराते हैं, उस पर प्रॉपर जवाब दे ही जाता है कि आप केवल 2 एग्जाम को कंसीडर ना करें या बाकी भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स है। राइट नाउ अभी नेशनल मीडिया यहाँ पे है, दैट्स वाई ये जानना सभी को जरूरी है। जब तक झारखंड की मुद्दा है, झारखंड के लोग हैं, झारखंड के देख रहे हैं, यहीं पे दब के रह जा रहा है। अगर यहाँ नेशनल मीडिया आ रही है तो उन्हें जानना चाहिए कि झारखंड की स्थिति परिस्थिति क्या है। आप भी आ गए? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 14 साल हो रही है अभी। 14 साल की उम्र में आप इस प्रोटेस्ट में आए? हाँ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, ये पेपर लीक का हो रहा है, समझ में तो आ रहा है। उससे आगे कुछ और क्या समझ में आया? कितनी देर से आए हुए हैं यहाँ पे? 1-2 घंटा पहले ही आए हैं। क्या समझ में आया यहाँ पे? यहाँ अपना स्टूडेंट्स न्याय मांग रहे हैं कि हमको जस्टिस हमको चाहिए कि पेपर क्यों लीक हो रहा है। ये आपके पापा हैं? हाँ। आप अपने 14 साल के बच्चे को लेकर प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या सिखाना चाहते हैं बच्चे को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आज का हालत दिखाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है करंट में, वही दिखाना चाहते हैं। इनको क्या समझाया आपने बच्चे को? समझाया कि देखो आज का हालत ये है कि आज के बच्चे कितने भी पढ़ाई लिखाई करके और बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन ऊपर का झारखंड गवर्नमेंट उसके लिए कुछ तत्पर नहीं है। इतना संघर्ष करने के बाद भी कुछ दायित्व नहीं दिखा रहा है। तो आपको भी अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता हो रही है? सभी को, मेरे साथ साथ सभी को बच्चे का चिंता होती है। और आपका बच्चा तो अभी 14 साल का है? हाँ, 14 साल का है, वही तो अभी से देख रहा है।
अभी से दिखा रहे हैं सिस्टम देश का। हाँ, सिस्टम से अवेयर कर रहे हैं कि क्या मेरा झारखंड का सिस्टम है। झारखंड का सिस्टम क्या समझ में आया आपको? कि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है कि कैसे पेपर करना है, कोई किसी को पैसा दे दिया पेपर बांट दिए। भले मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमेशा पूछते हैं कि बेटा कब होगा। बस इसी बात का हम लोग पास जवाब नहीं है। दोस्त सभी मतलब फ़ोन करना बंद कर दिए। कभी कोई करता है तो मतलब अगर हालचाल पूछता है तो 5 मिनट सोच के जवाब देना पड़ता है कि क्या बोले। मतलब दोस्ती यारी सब कुछ हम लोग का ख़त्म हो गया। और आप भरोसा नहीं कीजिएगा भैया, जब से मैं कंपटीशन में आया हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, अभी तक चाहे होली हो दीपावली हो, अभी तक खाना लेके मतलब खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, घर नहीं गया हूँ, कोई त्यौहार में भी नहीं। बस एक था दिल में कि इस बार जेपीएससी निकल जाएगा मेरा। और जैसे मेरा 140 प्लस था, मैं अपने ओमार से जो मतलब आंसर शीट निकला था उससे मिलाए तो मेरा 142 सही था। मुझे लगा कि इस बार हो जाएगा, मैं मेंस पर लग गया। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन के बाद सामने आए, पूरा अंदर से टूट गए भैया, पूरा बिखर गया। कुछ समय पहले हम लोग 2-3 दोस्त लोग मिलके न्यूज़ लॉन्ड्री का एक सब्सक्रिप्शन हम लोग लिए थे, लेकिन फिर हम लोग के पास थोड़ा पैसे का कमी हो गया। तो अभी लेकिन आप लोग का वो जो मीडिया वाला कवरेज देख रहे हैं, ठीक है, जो मीडिया को लेके आप लोग कौन से इसका सरकार कहाँ खर्च कर रही है, तो उसको लेके हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से एक बार हम लोग उसको लें। मतलब स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है, न्यूज़ लॉन्ड्री का ऑफर है न्यूज़ लॉन्ड्री के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, QR कोड आप स्कैन कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर है न्यूज़ लॉन्ड्री का। QR कोड स्कैन कर लीजिए, आप भी कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो हम लोग करते ही रहते। मतलब अभी थोड़ा सा पैसा का कमी होता तो फिर 1-2 दोस्त और जुगाड़ करके फिर लेंगे उसको। जमुना सुखी नर्मदा सुखी सुखी स्वर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। हो जमुना सुखी नर्मदा सुखी सुखी स्वर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला बिस्लरी का पानी, हमर कैसे अपना प्यास बुझाए पीकर कचरा पानी। हाँ भाई पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, मायरे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। अच्छा, क्या लड़कियों पे अलग टाइप का प्रेशर है ये पेपर लीक और इन सब होने का? हाँ, क्योंकि लड़की लोग को एक टाइम लिमिट दिया जाता है ना पढ़ाई करने का, फिर उसके बाद शादी कर लेना है। फिर कुछ ज्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद लगता है कि क्यों शादी कर ले, पढ़ाई वेस्ट नहीं जाना चाहिए, नौकरी भी करना चाहिए। तो इस लड़कियों पर प्रेशर होता है। कितना टाइम लिमिट मिलता है ऑन एवरेज? अब लड़कियों को तो वही 25-26 तक शादी हो जाना चाहिए, ऐसा सभी लोग, पूरा समाज यही टाइम लिमिट दिया है। तो ज्यादा पढ़ाई करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई किए हैं तो भाई उसको हम लोग अर्निंग भी कुछ करें, फैमिली को भी हेल्प करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि नौकरी निकल नहीं पाता है हम लोग का, पेपर लीक हो जाता है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से हम लोग निराश हो जाते हैं। और शादी के बाद एक लड़की का क्या रहता है, चूल्हा फूकना, बर्तन धोना, वही रह जाता, बच्चा पैदा करो। एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि लड़कियों पे बहुत प्रेशर होता है, थोड़ा कम टाइम मिलता है, एक टाइम लिमिट मिलता है, तो क्या उस टाइम लिमिट में नौकरी लग जाती है ज़्यादातर लोगों की? कितने मतलब 100 लोगों में से कितने लोग सफल हो पाते हैं उस टाइम पीरियड में? जिस तरह का सिचुएशन है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की हो पा रही है, क्योंकि अभी जो यहाँ का माहौल है उसमें हम लोग को पता चल रहा है कि जिनके पास पैसे हैं वो लोग सीट ही खरीद ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट झेल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है उन लोग को, बहुत साल तक मेहनत करते हैं। यहाँ पे का क्या सिचुएशन है कि एग्ज़ाम का पहले नोटिफिकेशन आता है, 2 महीने बाद फॉर्म फिल होता है, 2 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम का डेट आता है, फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन करने के बाद न्यू डेट दिया जाता है, न्यू डेट तक एग्ज़ाम का तैयारी करो, फिर एग्ज़ाम दो, ऊपर से सेंटर बहुत दूर दिया जाता है। अब सेंटर जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, बॉयज़ को तो चलिए लेकिन गर्ल्स को तो बहुत प्रॉब्लम होता है, अकेले तो जाती नहीं है, किन्हीं को लेके जाना पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग एक बार सीजीएल के टाइम ये हुआ था कि वहाँ से हम लोग लौटते समय पता चला शाम में कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया, लोग घर भी नहीं पहुंचे थे। इस तरह का सिचुएशन था। तो बताइए हम लोग को कैसा लग रहा होगा रास्ते में, जब हम एग्जाम हॉल से निकल के जब घर आ रहे हैं, रास्ते में ही है और पता चलता है पेपर लीक हो गया। लोग तैयारी कर ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ एग्जाम लेता है, पता चलता है पेपर लीक हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे। यहाँ जब हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए तो हंसी नहीं आता है भैया, सीने में इतना दर्द है ना कि बता भी नहीं सकते हैं, किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं।
इतने सारी तकलीफें हैं। पापा लोग को बोलते हैं कि हाँ बाबा इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। पापा का डायलिसिस चलता है, कैसे करें? ये क्यों उम्मीद है हम लोग को रास्ता जाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए? पढ़ाई से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, जिनके पास पैसा है वो लोग पैसा देके जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे? घरेलू जो महिला हो जाती है, जो सिर्फ एक परिवार देखती है, वो अगर पढ़ने का इच्छा जाहिर करे तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। नया से फिर से वो कॉपी किताब, वो कलम, फिर से उसको जुटाना, फिर से पढ़ना, तो बहुत ये रहता है। मेरे तो छोटे बच्चे थे तो मैं दिन में तो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, रात में मैं कम सोती थी। बच्चों को सुला के मैं वही 1-2 बजे रात को मैं उठ जाती। मेरा भी 1-2 घंटे का नींद पूरा हो जाए, बच्चे सो रहे हो, तब उठ के वो सुबह जब तक बच्चे ना उठे तब तक मैं पढ़ती। 14th JPSC जो था उसमें 135 क्वेश्चन हम सही किए थे, पर हम PT परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो जो अभी जब रिजल्ट आया तो लगा कि यहाँ कुछ है गड़बड़। बाद में ये खुलासा हुआ बहुत सारे लोगों का कि बेच दिया गया है। बहुत सारे लोग तो ये प्रमाण भी दिए कि बहुत कम क्वेश्चन अटेंड किए, फिर भी उन लोगों का हो गया। इसका दूसरा पहलू यह है कि यहाँ के झारखंड के जो युवा हैं वह उस सिस्टम का हिस्सा होना चाहते हैं जो सिस्टम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देता है, उन्हें इग्नोर कर देता है। करीब 4 हफ्ते तक चले आंदोलन के बाद छात्रों की मांग को मानते हुए झारखंड सरकार ने JPSC और JCSSC की कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, लेकिन सरकार के इस फैसले पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन एक बार खत्म होने के बावजूद दोबारा शुरू हो चुका है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।